बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये ब्लॉग जो है वहीं से स्टार्ट है जहाँ से मैंने पहले वाला ब्लॉग एंड किया था। हम कराची पहुँच चुके हैं और आते ही पहले तो बाहर से मैंने खाना मंगवाया क्योंकि गैस भी नहीं थी और थके हुए भी थे। बिरयानी मंगवाई थी और उसके बाद ये जो घी रखा था मैंने थोड़ा सा गर्म करके मैंने छोड़ दिया था ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने फ्रिज बंद किया था। जो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं शादी में गई थी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये जो है फिर मैंने चाय थोड़ी सी बना ली थी। बिरयानी तो हमने खा ली, उसके बाद फिर चाय तो बनती है लेकिन मैंने पत्ती इसमें थोड़ी सी कम डाली है। इसी वजह से मेरी चाय जो है थोड़ी चिट्टी लग रही है क्योंकि रात का टाइम है। मैंने कहा नींद उड़ जाएगी और काम मुझे करना था। जो वीडियोस मैंने वहाँ से रिकॉर्ड की थी उनको थोड़ा सा चेक करना था। और ये फ्रिज जो है वो मैंने आते ही ऑन कर दिया था ताकि इसमें थोड़ी सी कूलिंग हो जाए। तो फिर मैं इसमें सारी चीज़ें जो है वो रख रही हूँ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये जो किचन टॉवेल होते हैं, ये जो छोटे छोटे 2 तौलिए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये मैं हॉट पॉट में डाल देती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जो हैं वो सारे तजर्बे करके देख लिए हैं। हॉट पॉट में नीचे जो पानी हो जाता है ना, मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से रोटियाँ गीली हो जाती हैं। तो अखबार भी डाल के देख लिया है, एलुमिनियम फॉयल में भी मैंने उसको रोटियों को रख कर देख लिया। लेकिन ये जो है ना ये मुझे सही लगता है। ये जो छोटे छोटे टॉवेल होते हैं ये मैं हॉट पॉट में डाल देती हूँ, उसके ऊपर रोटियों वाला कपड़ा, तो फिर वो सारा मॉइस्चर जो है वो उसी में चला जाता है। तो एक बदल देती हूँ, दूसरा डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, तो ये मुझे सही लगता है। तो ये 2 वो वाले हैं और एक रोटियों वाला कपड़ा है। उस तरफ मेरी चाय भी रखी हुई है। ये सुबह का टाइम है, रात को मैंने भिगो कर रखे थे, उसी वक्त मैं धो रही थी लेकिन उस वक्त फिर मुझे नींद आ गई थी, इसी वजह से मैंने नहीं धोया, इसको भिगो कर रख दिया था। अभी इनको वॉश कर लिया है, आटा गूंद के रख दिया है। नाश्ता मैं बना रही, नाश्ता भी है और ये दोपहर का खाना भी है एक साथ ही। सुबह उठते ही चाय के साथ इन्होंने थोड़े से बिस्किट ले लिए थे और उसके बाद फिर मैं पराठे बना रही हूँ। गोभी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है और आलू थोड़े से फ्राई भी कर लूँगी। 2 सब्ज़ियाँ इसलिए ये आलू भी फ्राई कर लिए ताकि मुझे शाम को पकाना ना पड़े क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आप चाहे एक दिन के लिए जाएं, आपको काम जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो फ्रिज का मसला हो गया था, हम बंद करके जाते हैं। अक्सर मैं बंद कर ही देती हूँ ज़्यादा दिनों के लिए, लेकिन इस मर्तबा फिर वो उसका स्टेबलाइज़र की वजह से वो बंद करना पड़ा। तो उसमें जितनी चीज़ें थी वो मैंने बाहर निकाल कर रखी थी, तो वो काफ़ी हो जाता है उसको वापस रखना। इसके बाद मैंने मशीन लगा ली, इसी वजह से मैंने गोभी आलू भी बना लिए, आलू फ्राई भी कर लिए ताकि आज मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा धोने हैं। ये दूसरा तीसरा चक्कर है, जब तक मैंने नाश्ता बनाया तब तक ये तीसरा चक्कर हो चुका है। तो ये कपड़े जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, तौलिए हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मतलब हद से ज़्यादा। एक तार पर से कपड़े जो हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं, उसको मैं उतार देती हूँ, फिर दूसरी दूसरी मर्तबा उस तार पर मैं कपड़े डाल देती हूँ। इतनी ज़्यादा मैंने कपड़े धोए हैं ना कि शाम को मेरी हालत ख़राब हो गई थी इतने, क्योंकि रोटी का सब्ज़ी का मैंने इंतज़ाम कर लिया था इसी वजह से। अभी कपड़े जो एक तार से उतार कर मैंने अपने पास ही रख दिए हैं। ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि ठंड ना लग जाए इसी वजह से, क्योंकि पानी का काम अगर आप पूरा दिन करते तो फिर ग्रीन टी या फिर इस तरह का कोई काढ़ा वगैरह पी ले, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अपना फेवरेट जो है वो व्लॉग मैंने लगा लिया है इसका, प्रियंका का, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये देखती जा रही हूँ। साथ में मैंने कपड़े रख दिए हैं, तय मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी। अभी मुझे गीले कपड़े जो रखे हुए थे उनको भी तार पे डालना था। इसके बाद ये फिर से है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये 2-3 दिन का व्लॉग है। जैसे मैं आई हूँ वहाँ से तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी और जो पहले वाले व्लॉग थे वो मैं अपलोड करती जा रही थी। तो जो मैंने वहाँ से हैदराबाद से रिकॉर्ड की थी, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, शादी तक का जो ब्लॉग देखा आप लोगों ने, ये फ्राइडे का दिन है। तो ये बेडशीट मैंने पहले तो चेंज कर ली है, जो 2-3 बेडशीट्स मैंने धोई थी इसी वजह से जमा हो जाती हैं। कभी कभार बीच में भी मैं चेंज कर देती हूँ।
और कभी कभार मैं वीकली चेंज करती हूँ। तो ये जो है वो रुमान ने जो मैक्सी पहनी थी वो, और मैंने जो ब्लैक सूट पहना था वो दोनों ही मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि आजकल मैं कपड़े कोशिश करती हूँ ऐसे लूँ जो वॉश हो जाएं, क्योंकि उनको ऐसे ही रखना है थोड़ा सा अजीब सा लगता है। काम वाले जो कपड़े होते हैं, और वैसे भी इतना पहना नहीं जाता है, क्योंकि पिक्चर्स बन जाती हैं और एक सूट पहन लिया फिर उसके बाद 2 या 3 फंक्शंस में उसके बाद, तो फिर इसी वजह से ऐसे कपड़े लेती हूँ जो वॉश हो जाएं और हर जगह पहन सके। तो वो मेरा शिफॉन का है, उसको मैंने वॉश कर लिया। रुमान की मैक्सी मैंने वॉश कर लिए। इस वाले बैग में मैं रखती हूँ छोटे वाले बैग, जो मैं अगर ज़्यादा दिन के लिए अम्मी के घर जाती हूँ तो फिर वो छोटे छोटे जो बैग होते हैं वो सब बच्चों की अलग अलग उनकी पैकिंग अलग करती हूँ, और मेरी अलग होती है, और शूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप ज़्यादा दिन के लिए जाते हो। तो फिर वो वाले मैंने उसमें रख दिए हैं। कपड़े देखिए कितने सारे हैं, तौलिए मैंने 5 धोए हैं और उसके साथ बेडशीट्स हैं और कपड़े हैं। तो ये सब कुछ मैंने जो एक दिन पहले वॉश किया था, अभी तार पर से उतार कर लेकर आई हूँ। आज फ्राइडे को मैंने बिरयानी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास बिरयानी वाले चावल नहीं हैं इस वजह से, वरना तो बिरयानी मैं किसी भी सूरत बनाती हूँ। आज मैंने कोरमा बनाया है, और कोरमा बहुत अच्छा बना था। ये मैंने होममेड जो मेरा मसाला है बिरयानी मसाला, वो मैंने इसमें डाला था, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें दाना जो है वो बनने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था खोपरे का चूरा। तो प्याज इसमें ज़्यादा डाली है, दही डाला है, थोड़े से टमाटर ज़्यादा नहीं डालती हूँ, और दही, और फिर खोपरे का चूरा डाल दिया था। इसका जो कोरमा है उसका दानेदार सी उसकी ग्रेवी बनती है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कोरमे की जो ग्रेवी होती है वो दानेदार बनती है ना, तो उसके लिए मैंने इसमें खोपरे का चूरा डाला है, ये बोलना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बस कोरमा बहुत अच्छा बना था। इसके बाद मैंने खाना थोड़ा लेट खाया, क्योंकि मुझे चावल की रोटी खानी थी इस वाले सालन के साथ। सबने खा लिया था, मैं वेट कर रही थी गैस आ जाए तो मैं चावल की रोटी खाऊं इस वाले सालन के साथ। तो मैंने खाना खा लिया है। ये फिर से है नेक्स्ट डे, और रुमान से मैंने कहा कि आलू और टमाटर वगैरह सब तैयार करके रख दो, मैं बना रही हूँ पुलाव, आलू का पुलाव या आलू की ताहरी जिसे कहते हैं। क्योंकि मुझे जाना है ग्रॉसरी के लिए, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं करीब से ले आऊँगी। ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें लेनी होती है तो फिर मैं दूर जाती हूँ। इम्तियाज़ सुपर मार्केट मुझसे दूर है थोड़ा सा, मतलब 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आज मैं करीब से ले आऊँगी। तो ये सारे डिब्बे जो हैं वो मैंने धोकर रखे हैं, जिसमें मैदा रखती हूँ, जिसमें बेसन रखती हूँ। ये सारे ये एवरीडे किसी ज़माने में देता था इस तरह के जार, तो ये मैंने रखा हुआ है। मैदा इसमें रखती हूँ, बेसन रखती हूँ। मैदे वाला ये सामने रखा हुआ है, सरसों का तेल, ये सारे डिब्बे मैंने, जिसमें कुछ था तो वो मैंने ऊपर ऊपर से वॉश कर लिए हैं, सारा कुछ वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं गई थी ग्रॉसरी के लिए, वापस आ चुकी हूँ। किचन में बौखलाई फिर रही हूँ, परेशान हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ले आते हैं, इनको रखना जो होता है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, सबको ही लगता है, ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो घी मैंने ये वाला लिया है हबीब का, इसमें खुशबू अच्छी आती है। क्योंकि मेरे पास घी आज कम है, पराठों के लिए कम पड़ जाएगा, और अब मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियों में पराठे अच्छे लगते हैं तो बनेंगे, इसी वजह से मैंने ये ले लिया है। और ऑयल की एक ही थैली लिए, 1 किलो वाली, और बर्तन धोने वाला साबुन, जो पतीले होते हैं उनको धोने के लिए ये वाली सवैयाँ ली हैं। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी। चिकन पाउडर चाहिए था, और सर्फ़, ज़ाहिर इतने सारे कपड़े धुले थे तो फिर सर्फ़ ख़त्म हो गया था, वो चाहिए था। चिकन पाउडर और जिंजर पाउडर, और ये वाला सोप किसने यूज़ किया है, मुझे इसकी खुशबू से ना मुझे मेरा बचपन याद आता है। तो काफ़ी महंगा हो चुका है ये सोप, पता नहीं उस ज़माने में भी महंगा था जब हम छोटे थे, अभी तो ज़्यादा महंगा हो चुका है। वो मैंने लिया है, और पत्ती इनकी अपनी थी जहाँ से मैंने लिया है, तो वो मैंने बिन हाशिम से मैं लेकर आई हूँ। तो फिर इनकी पत्ती मैंने कहा देख लेते हैं कैसी है। बेसन लिया है, ये वाला पाउडर पिछली दफ़ा मुझे मिला ही नहीं, येलो कलर वाला, इसकी खुशबू अच्छी लगती तो इस मरतबा फिर मैंने ले लिया है। भुने हुए चने लिए हैं, कोको पाउडर ख़त्म हो गया था वो ले लिया है। ये मैं छोटा ले लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं इतनी बेकिंग नहीं करती हूँ, तो फिर कम कम लेती हूँ। चावल इनके मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं, ट्राई करके देखूँगी कैसे हैं, काफ़ी महंगे मिले हैं। 1 किलो
मैंने ले लिया है बिरयानी के लिए, देखते हैं कैसे बनते हैं। लोशन बार बार अब हाथ जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, तो ये वाला लोशन जो है वो हाथों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। अब मेरे रूटीन के व्लॉग आप लोगों को देखने में मेरे ख़्याल में अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आती हैं, पसंद ना भी आए तो लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरी वीडियोज़ को यूट्यूब जो है वो दूसरे लोगों के पास भी भेजता है जब आप इसे लाइक करते हैं। ये थी जी आज की वीडियो।